हे बच्चों, वेलकम बैक टू नीट फंडा। अमेय बायोलॉजी एजुकेटर आजू कुशवा और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सारा कुछ हम फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे और ये जो पूरा चैप्टर है ना हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम न्यूरल सिस्टम की स्टार्टिंग करें, ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है। न्यूरल सिस्टम दो टाइप का होता है, सब कुछ हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। ठीक है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है CNS, दूसरा होता है PNS। ठीक है, CNS आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं हम इसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और PNS को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, अब देखो, CNS में आता है हमारा ब्रेन एंड दूसरा आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड किस में आते हैं? CNS में आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब PNS के ना बहुत सारे फंक्शन है। अब देखो PNS में ना, PNS में क्या क्या आता है? देखो PNS में अब जो भी बच गया ना बाकी सारा आ जाता है PNS के अंदर। ठीक है, अब इसमें ना देखो, एक तो आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक आता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें भी दो पार्ट्स हैं। पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम। ओके, और दूसरा है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके, अब देखो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाती है हमारी क्रेनियल नर्व्स। क्या क्या आएगा यहाँ पे? क्रेनियल नर्व्स, और इसमें आ जाएंगी स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ओके, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या आ जाते हैं? इसमें भी दो सिस्टम आ जाते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक तो सिंपैथेटिक और दूसरा हो जाएगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखो, जो जो हम खुद करें, ठीक है, वॉलंटरी। ठीक है, सोमेटिक मतलब होता है वॉलंटरी। और अगर हम बात करें ऑटोनोमिक की बात करें तो ये कैसा है? इनवॉलंटरी है। ठीक है, मतलब कि हमारा ना इस पर कोई कंट्रोल नहीं है और इस पे हमारा कंट्रोल है पूरा। सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे हमारा पूरा कंट्रोल है। जैसे कि मान लो कि हमने दिमाग से सोचा मुझे अपना ये हाथ इधर से इधर करना है, तो ये मतलब क्या करिए, मसल्स और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो अपना काम कर रही है और ये मेरे दिमाग ने सोचा। बट यहाँ पे ऑटोनोमिक की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्ट मसल्स हो गई, ठीक है, और जो स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी हैं, इसमें क्या क्या आ जाएंगी? स्मूथ मसल्स आ जाएंगी जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? स्केलेटल मसल आ जाएंगी। ठीक है, जो हम अपने हिसाब से मूवमेंट उसका करा सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपैथेटिक की बात करेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मान लो तुम कि जब हम लड़ाई करते हैं, फाइट, ठीक है, फ्लाइट, ठीक है, तो उसके टाइम पे क्या होता है? नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट होने लग जाता है और मतलब वही। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसमें मान लो फाइट, ठीक है, मतलब कि हमको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, लड़ाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। पैरासिम्पैथेटिक में मान लो तुम जब नेटफ्लिक्स देखते हो एकदम चिल मार रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा, मतलब हम रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स के टाइम पे उस पर तब कौन सा काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो PNS देखा था हमने, PNS में क्या क्या आ जाती है? मैंने बोला था ना बाकी बचा इसमें आ जाएगा। 12 जो क्रेनियल नर्व्स होती है ना वो इसी में आते हैं। ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं ना, वो भी इसके अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना फ्लो चार्ट था, पहले भी आप इसको नोट कर लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे न्यूरॉन की और हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, हमारा न्यूरॉन्स ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, अब इसमें अगर आप आगे देखोगे ना तो ज़्यादातर चीज़ें ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो न्यूरॉन कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, उसका हम डायग्राम बना लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो डायग्राम कुछ ऐसा रहता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला था 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे एक पार्ट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर पहला पार्ट इसका हो जाएगा दैट इज़ सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी में क्या क्या आता है? सेल बॉडी में आ जाता है साइटोप्लाज्म,
क्योंकि हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं ना, तो ऐसे करके हम बना लेते हैं, आगे हमको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी, ओके। और इसमें क्या रहेगा, नीजल्स ग्रेन्यूल्स भी रहेंगे, ठीक है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स, ओके, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा डेंड्राइट्स, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड द सेकेंड वन इज डेंड्राइट्स, ओके। एंड द थर्ड वन इज दैट इज एक्सॉन, ओके। एक्सॉन के अंदर क्या रहता है, माइलिनेटेड शीट रहती है, ठीक है, मतलब सॉरी, एक्सॉन कैसे हो सकता है, माइलिनेटेड भी हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीट है इसके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम पार्ट्स देखेंगे, ये है हमारा न्यूक्लियस, ओके, ये न्यूक्लियस है, और ये हैं डेंड्राइट्स, ये वाले पार्ट, ठीक है, ये हो गए डेंड्राइट्स। और ये हम देखेंगे पूरा, ठीक है। तो ये है क्या है हमारे, ये है एक्सॉन, ये पूरा पार्ट कौन सा है, एक्सॉन वाला है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सॉन, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है आपको, ये रही माइलिन शीट, ये क्या है, माइलिन, एक ही एल आएगा इसमें, माइलिन शीट, ओके। तो ये हो गई माइलिन शीट हो गई, और इसके अंदर जो आपको दिख रहा है दैट इज श्वान सेल्स, क्या है ये, श्वान सेल्स हैं, ओके, ये सारी श्वान सेल्स हैं, ठीक है। और ये इसको हम नर्व एंडिंग या से ये सारी चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। अब ये समझ में आ गया आपने, हमने डायग्राम देख लिया, ठीक है, डेंड्राइट्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, ठीक है, इसके अंदर ही नीजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट किस में आ गया, ये वाला पार्ट पूरा आ गया बॉडी के अंदर वाला पार्ट आ गया, ठीक है। तो हमने डायग्राम भी देख लिया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। आप देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो ये भी कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, 3 टाइप्स, ओके। देखो पहला हो गया हमारा मल्टीपोलर, ओके। सेकेंड वन इज दैट इज बाइपोलर, इससे तो बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, बाइपोलर पूछा जाता है कि किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड वन इज यूनिपोलर, ओके। तो देखो यूनिपोलर बात करेंगे तो ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स इसी की बनी हुई होती हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स इसी की बनी हुई होती है। बायपोलर की बात करेंगे तो स्पेशल जगह में मिलता है, दैट इज रेटिना। तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो बायपोलर हमको किस में मिलेगा, रेटिना के अंदर मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके अंदर इतना ही था, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लो, ठीक है, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे और हम देखेंगे अभी सेंसरी ऑर्गन्स देखेंगे, ठीक है, या फिर उससे पहले हम ब्रेन को देख लेते हैं, ओके, फिर उसके बाद हम सेंसरी ऑर्गन्स देखेंगे। हम इसमें ह्यूमन ईयर और आई पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ओके। तो इसके बाद हम ब्रेन पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लो, ओके। तो अभी हम देखेंगे ब्रेन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, उन सबको ना 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया है, ज़्यादा चीज़ में। तो आपके लिए एक ट्रिक भी हो गई थी कि ज़्यादा चीज़ों के पार्ट कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो ब्रेन के ना 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। पहला है हमारा दैट इज़ फोर ब्रेन, ओके। सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, ओके। और लास्ट वन इज हिंड ब्रेन, ठीक है। अब देखो फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो हम देखेंगे। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको या तो मैचिंग करने के लिए आ जाएंगे, या फिर ऐसे भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि सेरेब्रम किस में प्रेजेंट होता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो सेकेंड है इसका हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, और आ जाएगा हमारा थैलेमस, ठीक है, ठीक है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। मिड ब्रेन की बात करेंगे तो मिड ब्रेन खुद ही मिड ब्रेन है, ठीक है। अब देखो हिंड ब्रेन में देखेंगे हम क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे आएगा पॉन्स, ठीक है, सेरेबेलम, अभी मैंने सेरेब्रम की बात की थी, अब हम बात करें सेरेबेलम की, ठीक है, सेरेब्रम, ठीक है, हॉट कोल्ड ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और क्या जाता है, मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ज़्यादातर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वोमिट कंट्रोल कौन करता है, तो
तो कौन करता है, मेड्यूला बोमेट कंट्रोल करता है, ठीक है। ये पता नहीं क्यों पूछते हैं इनको, बोमेट से कितना प्यार है तो वही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और सेरेब्रम पूछा जाता है वही हीट वीट ये सब के लिए ये क्वेश्चन आता है, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारा तो ब्रेन ख़त्म हो गया है अभी दिमाग ख़त्म हो गया है ना, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। तो ब्रेन हमने इतना कंप्लीट कर लिया। अभी हम सेंसरी ऑर्गन्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईयर को, ओके। तो देखो ईयर को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। हम एक फ्लो चार्ट बना के हम ऐसे पढ़ रहे हैं। आपको अगर ये डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो कुछ दिनों बाद डिटेल वीडियो भी इसका आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ईयर और हमारा आई से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, बट ईयर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं नीट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में स्ट्रक्चर देख के समझेंगे, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा रफली समझ लो, ठीक है। और अगर पहले से पढ़ा हुआ रहेगा और आप अगर एनसीईआरटी रख के पढ़ोगे तो और बेटर है, ठीक। देखो 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला आ जाता है हमारा आउटर, ठीक है, और फिर मिडल ऑब्वियसली एंड द इनर ईयर, ठीक है। अभी हम उसके पार्ट्स वगैरह ही देखेंगे। तो आउटर में देखो क्या क्या जाता है, पिन्ना, सबसे आउटर पार्ट है पिन्ना, ठीक है। ईयर कैनाल, ओके। और क्या आ जाएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ओके। अगर मिडल पार्ट में हम देखें तो मिडल पार्ट में क्या क्या आ जाता है, 3 जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं ना वो आते हैं, ठीक है। कितने ईयर ऑसिकल्स हैं, 3 हैं। ईयर, क्या हुआ, यस, ऑसिकल्स, ओके, समझ में आ गया। और इनर ईयर में आ जाते हैं हमारा यूट्रिकुलस आ जाता है, ठीक है, सेक्युलस था, और कोक्लिया। क्या क्या आ जाएगा, कोक्लिया आ जाएगा, ठीक है। और आ जाएगा हमारा यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस भी यहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ में आ गए। तो ये हमारे ईयर के पार्ट्स हैं और ऐसे याद कर लो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, तो बहुत फेमस है, ठीक है। इसी के फट जाने से आप बहरे हो जाते हो। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटर वाले ईयर वाले पार्ट में प्रेजेंट है। ईयर ऑसिकल्स हमारे मिडिल में होते हैं और ये कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसको याद रखना है कितने होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम पढ़ेंगे आई। तो देखो आई हम पढ़ेंगे, मैंने पहले ही बोला है इसकी, इस चैप्टर की ट्रिक ही है 3, ठीक है। 3 इस चैप्टर की ट्रिक मान लो कि हर चीज़ों में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आउटर है, ठीक है। आउटर आई की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है स्क्लेरा, ठीक है, स्क्लेरा, ओके, मेम्ब्रेन है ना। और आ जाता है कॉर्निया, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है मिडल, ठीक है। तो मिडल आई का पार्ट कौन कौन सा है, देखो, एक तो कोरोइड है, ठीक है, कोरोइड, ओके। और सिलियरी बॉडी, टेंशन मत लो, ये हम आगे जाके ना हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ आपको 1-2 दिन में इसकी भी आपको डिटेल वीडियो आ जाएगी, हम डायग्राम से अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। फिर और होता है आइरिस, ठीक है। ये सारा हमारा मिडिल पार्ट में मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज़ इनर मोस्ट है, ठीक है। इनर मोस्ट पार्ट में आपको मिलेगा दैट इज़ रेटिना, ठीक है। रेटिना आई का इनर मोस्ट पार्ट है, ओके। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ों की जो भी सेंसरी ऑर्गन्स थे हम इस पे मतलब डिटेल वीडियो बनाएंगे डायग्राम्स के साथ। सो टेंशन नॉट, और अच्छे से पढ़ते रहिए।